घोस्ट मार्कोस क्या होते हैं? मैंने सुना है सी कि घोस्ट मार्कोस जो बोलते हैं ना, घोस्ट इज अ टर्म गिवन टू द या स्पेशल फोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड, जी, राइट? तो घोस्ट का ये है कि वो आए, कुछ किए और चले गए करके, ओके। सो बट दैट मैंने इज दी। सुना है कि मार्कोस में मतलब घोस्ट मार्कोस की आइडेंटिटी इरेज़ कर दी जाती है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। सो उसका बेसिक फाउंडेशन ही वो है कि अ, आप इतने साइलेंटली ऑपरेट करते हो हुँ, कि बोलते हैं ना कि आपके दाहिने हाथ को नहीं पता चलता है बायाँ कि हाथ क्या बायां कर हाथ रहा क्या है? कर रहा है। एंड इट्स ट्रू, इट्स हुँ, ट्रू, बिकॉज आपके बाजू में वो मार्कोस वाला बैठा होगा, बाकी लोग तो तामझाम ये वो करके दिखाएंगे, बट ही विल नेवर टेल ही इज अ मार्कोस करके। और पता चला कि वहाँ एक दो लोग का जो कांड हुआ उसी ने किया होगा करके। जी, जी, जी। एंड कुछ कुछ कंट्रीज है, जैसे हम लोग, जैसे स्पाइस वगैरह जिसको बोलते हैं, हुँ, जिसकी आइडेंटिटी मिट जाती है। हुँ, अगर आप पकड़े गए तो जी, नोबडी ओन्स यू, राइट? हुँ, सो ये जो टर्म है घोस्ट वाला, इट इज नॉट ओनली अप्लीकेबल फॉर मार्कोस, इट इज अप्लीकेबल फॉर मेनी ऑफ द मिलिट्रीज रैदर, हुँ, जहाँ के जो वट एवर ऑपरेशन दे गो, बिकॉज आप पकड़े गए तो नोबडी ओन्स यू, एंड देन आप वो करार लेके चलते हो फिर। जी, एंड आपको उतना मोटिव, देयर वाज दिस एक अच्छा सा एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज था और एक मूवी भी आए थे, अय्यारी बोल के, देयर वाज अ मूवी ओके, that is based on that. ओके। They were a unit which was raised for हुँ, this thing, and उसमें ये था कि अगर आप पकड़े घोस्ट गए, nobody मार्कोस। owns जी, you. It was जी। like a ghosting. लेकिन जब मिशन करने जाते हैं तो गाइडलाइंस कहाँ से मिलती है? जब आपकी आइडेंटिटी ही इरेज़ कर दी जाती है तो इंडिया से संपर्क कैसे करते हैं या फिर वो मिशन के लिए See, आज गाइडलाइंस हम कैसे यहाँ मिलती बैठे है? हैं तो every country will have their own spies here, हुँ, and in every country we will have our own spies. So that is how the spy thing work. जैसे रॉ हुआ पास ऑन करके, इन्फॉर्मेशन। that's a very rarest of the things which हुँ, happen. ये तो बड़ा बेसिक सा चीज है। ओके, सो वो जो चैनल है वो पूरा प्रेटी एक्टिव चैनल। ओके। दैट इज हाउ द स्पाई मूवीज में जितना दिखाते हैं ना। हाँ, हाँ, स्पाई मूवीज़ में सारा मतलब एंड आपको पता भी नहीं होगा ये स्पाई बैठा है करके। जी, जी। सो वन क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ विजय यहाँ पे एक बार जब कोई सोल्जर मार्कोस बन जाता है तो उसका जो रोल है नेवी में वो जो दूसरे पर्सनल है उससे कैसे अलग होता है मतलब उनकी जो रूटीन ड्यूटीज होती है वो क्या होती है और क्या सिर्फ एलीट मिशंस के लिए ही फिर इन्हें डिप्यूट किया जाता है? सो ना, टू आंसर दिस क्वेश्चन, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, काफ़ी लोग को नहीं पता है। अभी अगर कोई ऑफिसर, जो ऑफिसर टेक्निकल ब्रांच से है, ये हुँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। ही कम्स ओनली फॉर 3 years इन द मार्कोस। इफ़ आई एम एन इंजीनियर, अगर मैं इंजीनियर कैडर से हूँ, तो अगर मैं मार्कोस ज्वाइन करता हूँ, एंड दैट टू परमानेंट कमीशन ऑफिसर, वो 3 साल के लिए आता है यूनिट में। सो 3 साल अपना ट्रेनिंग, एक जम्मू एंड कश्मीर पोस्टिंग एंड ऑल, देन ही कैन वेयर हिज बैज एंड ऑल। द हुँ, मोमेंट ही इज आउट, 3 साल खत्म, तो ही कम्स टू दी जनरल ब्रांच जी। कैडर, और फिर वो अपना बैज भी नहीं पहनेगा। ओके, ही हुँ, कम्स फॉर 3 years। हुँ, नाउ देर इज दूसरा ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जिसको बोलते हैं, दे आर दी प्योर मार्कोस जिसको बोलते हैं, जो मार्कोस कैडर के होते हैं, हुँ, राइट? अब ये जो भी मार्कोस वाले बंदे होते हैं, इनका 2 यूनिट है, जैसे मैंने बताया, ईस्ट जी। में करना है और यहाँ अभिमन्यु। हुँ, इफ दे आर पोस्टेड देयर, तो इनका काम ये होता है, उनका अगर इफ यू सी अ डेज एक्टिविटीज, ये सुबह उठते हैं, उठ के 5 बजे जो भी है, 5 साढ़े दे गो फॉर पीटी। हुँ। पीटी मतलब 10 किलोमीटर रन, 12 किलोमीटर रन। माय गॉड! फिर आते हैं, जी। ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। हुँ, देन दे गो टू देयर यूनिट्स, जहाँ पे एडमिन है, वहाँ पे वो लोग अपना वेरियस ड्रिल्स दे विल प्रैक्टिस। कोई फायरिंग करेगा, कोई वेपन्स हुँ, मेंटेनेंस करेगा, कोई वेपन ट्रेनिंग करेगा। सो continuous training. So Marcos, और इनफैक्ट नेवी एंटायर फोर्सेस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूस ट्रेनिंग, जिसको जी। सीपीडी बोलते हैं, हुँ, कंटिन्यूस कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फिर कोई दस्ता होगा जो हु वुड बी डेप्यूटेड फॉर सम एक्सरसाइज। ओके। व्हाई एक्सरसाइज आर कैरीड आउट, एक्सरसाइज मतलब सम एक्टिविटी। हुँ, वहाँ समुंदर है, ईस्ट में भी वेस्ट में, दिल लॉन्च ओबीएम, एंड देन ओबीएम मतलब जो बोट है हुँ, उसका। हुँ, फिर वो जाएंगे, डाइव करेंगे, अपना स्विमिंग विमिंग जो भी करेगा पूरा, वो कपड़े कपड़े पहन के जो भी है। देन दे कम बैक, फिर रात को रूट मार्च होगा, 30 किलोमीटर की ओह रूट मार्च। वाह! सो दिस इज हाउ रूट मार्च डजेंट हैपन वेरी एवरी डे, टफ। बट दिस इज, ये उनका दिनचर्या दिस है। इज़ वेरी टफ। एंड व्हाट वुड उनके लिए दिस इज अ केक वॉक।
फिर हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग होगी, यू नो, सो कभी हेलीकॉप्टर आएगा, स्लिदर करेंगे. सो दे आर ऑन कंटिन्यूअस दिस थिंग. एंड देन सम पीपल डू द डेस्क जॉब. सो व्हेन आई से डेस्क जॉब, कि वहाँ एडमिन जॉब भी तो होना है, कि अगर 10 जी बंदों को जी ऑफ ट्रेनिंग के कोर्स. लिए जाना है, देयर शुड बी पीपल देयर. उसमें कोई लॉजिस्टिक्स वाला बंदा होगा, बट ही विल बी ए मार्कोस, यू नो, वो भी मार्कोस होगा, बट वो लॉजिस्टिक कैडर का होगा. लॉजिस्टिक जी जी कोई जी. इंजीनियर वाला सेलर होगा जो बोट रिपेयर करता होगा, ही विल बी एन इंजीनियर, इंजीनियरिंग के फिटर्स होंगे, बट ही विल बी अ मरीन कमांडो. तो आप वो पूरे यूनिट में यू विल फाइंड 100 पीपल हु आर ऑल मरीन कमांडोज, बट ओके. वेरियस कैडर्स, यू नो. एंड देन देयर आर ऑफिसर्स इन चार्ज, फिर उसके जो ये है. सो दिस इज हाउ अ टिपिकल डे ऑफ अ मार्कोस लुक. नाउ यहाँ से वो पोस्टिंग जाते हैं, अगर बाहर पोस्टिंग जाते हैं, दे गो बैक टू शिप्स. ओके. तो शिप में यू नो, एज यू गेट प्रमोटेड, जैसे जैसे आपका प्रमोशन, ऑफिसर्स के लिए दे हैव टू गो बैक टू शिप, दे हैव टू डू सम ड्यूटी, बट यू विल बी अ मार्कोस, यू नो. ओके. तो आप शिप का डेली रूटीन भी करोगे, और फिर कुछ स्पेशल डाइविंग ऑपरेशन आया, कुछ स्पेशल ऑपरेशन आया, तो यू विल बी पार्ट ऑफ दैट. ओके. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, सोमालियन बहुत सारे जी जी शिप्स जी हाईजैक हुए थे जी. ना. सो व्हाट वी डिड, वी सेड कि ओके, नथिंग डूइंग. तो हमने वो गल्फ ऑफ एडन वहाँ पर हमारे नेवी के शिप्स भेजे, दो दो तीन तीन शिप्स जाती थी, एंड उसमें मार्कोस होते थे. सो यू वुड हैव सीन मेनी ऑपरेशंस विच अभी वी हुए जी रेस्क्यूड इवन जी. पाकिस्तानीज, यू नो. यस. कहीं पे हमने पाकिस्तानी को, ठीक है, हम मारते काटते, पर हमने रेस्क्यू किया उनको भी, है ना. तो दैट वाज डन बाय मार्कोस. या बट एक बात बताइए विजय, ये जो आपने मुझे अभी बताया अबाउट द ट्रेनिंग, यू नो, रिग्रेसिव ट्रेनिंग होती है, डाइट क्या होता है? कि मतलब आप में इतनी जान रहती है तो उसके लिए आपका डाइट भी तो सही होना So चाहिए. diet, they have a good diet because they get special forces pay, additional pay. अगर मैं normal officer हूँ, तो अगर मेरा X amount है, तो they get some you know special forces pay like 20,000 30,000 extra मिलता है. They get special ration, like दिन का कितना तो अंडा होता है and all. ओके. And they are that way they are taken care when they are in the unit. जी But when they are in the operation, they have to live in bare minimum, you know. So they are trained for that also, जी जी कि जी कैसे bare minimum में रहें करके. जी. सो मार्कोस हमेशा हम देखते हैं कि इक्विप्ड है कटिंग एज टेक्नोलॉजी और एडवांस डाइविंग गियर, जैसे आपने बताया, स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी तक. तो उनके ऑपरेशंस में जो हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी कितना रोल प्ले करती है, या फिर क्या वो स्टेल्थ को फायर पावर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या दोनों बराबरी की हिस्सेदारी है, या बराबरी में So पहले when I was talking about 71 to 87 के जो दौरान, या 87 के बाद भी, जी. so it was more on the physical power, it was more on your, you know, the adaptability, your own thinking capability. आप उस situation को ड्यूरिंग द कैसे, बांग्लादेश टाइम में yeah, तो. yeah, and thereafter during IPKF जी. and all, you know. But in today's time, there are technology has taken over. It is aiding you. See, again, your role, physical, nothing differs. आपको उतना ही टफ होना है, दैट जी इज जी. देयर. बट टेक्नोलॉजी, जैसे अभी सिंपल सा चीज़, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, यू नो, दिस थिंग, दिस वुड बी रेडी. जी अगर 71 में यही होता, तो ये मूवी का शूट होता, व्हाट वी आर डूइंग. एंड जी. सिमिलरली व्हेन यू सी टुडे, टुडे टेक्नोलॉजी हेल्प, यू नो. पहले जो अंडर वाटर डाइविंग वगैरह करते थे, इवन आज भी होता है, बिकॉज यू नो यू हैव टू कैरी आउट वेरियस एक्सरसाइज. करेक्ट. Now there are underwater scooters and underwater, you know, various other vehicles which are available. जी. And then आपकी जो weapons है, जो आपके पास है, they have gone overhaul, you know, next level of what we call makeup and other thing in terms of weapon. तो आपको आज के डेट में technology assist you, you know, in a very, it is only how you should know how to use. जी. और वो यूज के लिए ही, दैट इज वाई द कंटिन्यूस ट्रेनिंग हैपन, यू नो. बिकॉज वो टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी, सब कुछ अगर आपको यूज ही नहीं करने आया, तो फिर क्या है. सो दैट इज वाई द ट्रेनिंग हैपेंस. दैट इज वाई एक IQ लेवल का भी होना जरूरी है उसमें. दैट इज वाई यू हैव टू क्लियर दैट प्रोबेशन टेस्ट. As you said, you know, there are many level. It's not easy जो लोगों एग्जैक्टली. को लगता है. एंड ऐसे भी होता है, यू नो, लास्ट के कुछ ही दिन बचे, एंड सडनली दे विल फील कि यू आर नॉट फिट. मतलब आप फिजिकली फिट होंगे, आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड मैच नहीं हो रहा है करके. एंड देन आई बिलीव देर इज ऑल्सो अ फीडबैक सेशन वहाँ पे ना, विद इन दी काउंटर पार्ट. अगर हम 6 लोग बैठे, 10 लोग, 12 लोग मार्कोस के ट्रेनिंग कर रहे हैं,
एज एन ऑफिसर, फॉर एन ऑफिसर दे विल टेक फीडबैक ऑल्सो कि ये बंदा कैसे है करके, फॉर एन ऑफिसर कि ये बंदा ऑफिसर आपको कल लीड कर पाएगा। कि इफ दे से कलेक्टिवली एवरीवन से नहीं इसका एटीट्यूड है, तो आप भले 2 दिन बचा होगा, यू आर आउट ऑफ दैट कोर्स, ओह! यू नो, because end of the day you have to be with them, you are leading them, you know, you are the एग्ज़ैक्टली, person who will take decision for them, या। so you have to be like them.